गाइस इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन जो एक्सरसाइज 3.1 का है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है? गिवन द linear equation given the linear of equation 2x plus 3y minus 8 equal to 0. Write the another linear equation in two variables such that geometrical representation of pair so formed intersecting parallel एंड कोइंसिडेंट टाइप्स। मतलब हमें एक इक्वेशन दिया गया है। कौन सा इक्वेशन दिया गया है? 3y-8। ठीक है। अब एक इस इक्वेशन ऐसा ढूंढना है जो इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो इंटरसेक्टिंग हो जाए। एक इक्वेशन ऐसा ढूंढना है जो हमें इसके साथ कंपेयर करें तो पैरेलल हो जाए। एंड एक इक्वेशन ऐसा ढूंढना है जो हम इसके साथ कंपेयर करें तो क्या हो जाए? कोइंसिडेंट टाइप्स ऑफ लाइन बन जाए जब हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो। ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है? इंटरसेक्टिंग टाइप्स ऑफ के लिए ढूंढनी है। ठीक है। तो रूल बुक्स याद कर लीजिए गाइस, जो मैंने आपको बताए थे कि इंटरसेक्टिंग कब कंडीशन में होता है? जब A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू होता है B1 अपॉन B2 के, तब क्या हो जाता है? ये इंटरसेक्टिंग टाइप्स के लाइन बनते हैं। मगर हमारे पास A1 तो है, ठीक है, B1 भी है, मगर A2 एंड B2 नहीं है। ठीक है। A1 कितना है हमारे पास? 2 है। B1 कितना है हमारे पास? 3 है। एंड C1 कितना है हमारे पास? 8 है। बट A2 की वैल्यू नहीं है, B2 की वैल्यू भी नहीं है, एंड C2 की भी वैल्यू नहीं है। अब हम ऐसा वैल्यू मैं बहुत यूनिक तरीके से बताने जा रहा हूँ। ये चीज़ आप लोगों को इक्वेशन फाइंड करने पे स्ट्रेस नहीं दूंगा। ठीक है। वैल्यू फाइंड करेंगे, अपने आप ही इक्वेशन बन जाएगा, क्योंकि वैल्यू कंपेयर करके ही तो नेचर फाइंड करते हैं अपन कि इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट टाइप से। ठीक है। तो हम A2 की वैल्यू क्या ले लेते हैं? तो 7 ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है। एंड B2 की वैल्यू कितना ले लेते हैं अपन? तो 5 ले लेते हैं। एंड C2 की वैल्यू अपन कुछ भी ले सकते हैं। इंटरसेक्टिंग के लिए हमें C2 की और C1 की वैल्यू नहीं इतना देखना पड़ता ना। अब तो हमें वैल्यू ले लिए। ठीक है। अब कंपेयर करें, अगर हम फॉर्म में रख के A1 अपॉन A2, A1 की वैल्यू कितनी थी अपने पास? तो 2 है। A2 की वैल्यू कितनी है? तो 7 है ना। अब B1 की वैल्यू कितनी है? B1 अपॉन B2 की देखें तो B1 एंड B2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास? तो यहाँ पे गाइस 3 एंड 5 हो जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे देखें तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये इंटरसेक्टिंग टाइप्स के लाइन हो जाएंगे, है ना। अब हमारे पास A2 की भी वैल्यू हो गई, मान लिया हमने। B2 की भी वैल्यू मान लिया 5 है। अब हमें इक्वेशन फाइंड करना है, और C2 की भी वैल्यू एक फाइंड कर लेते हैं। सपोज ऑलरेडी अपन ने अज्यूम कर लिया है 3। अब हम इक्वेशन बनाएंगे इनकी हेल्प से। ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म से जब कंपेयर करेंगे अपन, ठीक है, जैसे A1x प्लस B1y इक्वल टू C1 ऐसा होता है ना। इससे जब कंपेयर करेंगे तो 7x, ठीक है। देन ये जो है y के साथ जाएगा 5y प्लस दिस। तो इस तरीके से तो क्या हो गया, हमने दूसरा इक्वेशन फाइंड कर लिया। किस कंडीशन के लिए? तो इंटरसेक्टिंग कंडीशन के लिए। ठीक है। इस तरीके से आप ऐसा कुछ भी वैल्यू ले सकते थे जो ये जो अपना है कंडीशन फुलफिल करता है। कौन सा? A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो ये क्या हो जाएंगे? इंटरसेक्टिंग टाइप के ही लाइन बनाते। ठीक है। जरूरी नहीं है कि 7 ही लेते या 5 ही लेते। अब दूसरी कंडीशन के लिए क्या करना है हमें? तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन के लिए हमें पैरेलल लाइन के लिए देखना है। ठीक है। पैरेलल लाइन के लिए हमें चेक करना है। तो पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन याद कीजिएगा। इस पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन कौन सा होता है?
तो मैं आप लोगों को अगर रिकॉल कराऊँ पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन कुछ इस टाइप से होता है, A1 अपॉन A2, ठीक है, इक्वल टू B1 अपॉन B2 एंड नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, यही होता है ना। सेकंड कंडीशन क्वेश्चन में देख लें, हाँ पैरेलल लाइन के लिए ही है, ठीक है। अब पहला इक्वेशन तो हमारे पास है ही, पहला इक्वेशन तो हमारे पास है ही, ठीक है, जो कि है। अब हमें दूसरे इक्वेशन के लिए A2, B2 एंड C2 की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम यहाँ भी वैल्यू ऐसा ही एज्यूम करेंगे जो इस कंडीशन को फुलफिल कर सके। तो हम क्या करते हैं कि A2 की वैल्यू 4 मान लेते हैं, B2 की वैल्यू 6 मान लेते हैं एंड C2 की वैल्यू माइनस का 5 ले लेते हैं, है ना, ठीक है। अब ये तो हो गया अपना, ठीक है। अब हम इसके हेल्प से क्या करेंगे कि पहले रेशियो को कंपेयर करने का कोशिश करते हैं। A1 अपॉन A2, A1 की वैल्यू कितनी है पहले ही हमने फाइंड कर लिया पहले इक्वेशन से। A1 की वैल्यू है 2, A2 की वैल्यू कितनी है 4, B1 की वैल्यू कितनी है अपने पास, तो B1 की वैल्यू है 3 एंड B2 की वैल्यू कितनी है अपने पास 6 मान लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे C1 की वैल्यू कितनी है गाइस, तो C1 की वैल्यू जो है अपने पास 8 है ना, C1 की वैल्यू कितनी है, तो 8 है एंड इसका माइनस में है ना, माइनस का ये है, ठीक है, माइनस का 8 है C1 की वैल्यू। अब हम इसको रेशियो में अगर कंपेयर करें, ठीक है, रख के, तो अगर इसको एक एक बार काटें तो कितना हो जाएगा 1/2, ये भी 1/2 एंड ये एज इट इज रहेगा। तो क्या फुलफिल कर रहा है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। क्यों, A1 की वैल्यू 1/2 है ना, एंड B1 की वैल्यू भी 1/2 है, बट इसकी वैल्यू है 8 माइनस 1 का 5, ये कट जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये तो हमने कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। अब जो हमने वैल्यू अज्यूम की है इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, तो दूसरा इक्वेशन फाइंड कर लेंगे पैरेलल कंडीशन के लिए, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करने पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4x प्लस 6y देन ये माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो पैरेलल कंडीशन के लिए दूसरी इक्वेशन ये हो गई, है ना। अब लास्ट जो हमारा बचा हुआ है वो क्या है गाइस, तो लास्ट जो बचा हुआ है अपना, अपने उसके लिए किसके लिए देखना है, तो कोइंसिडेंट्स टाइप के लिए देखना है। कोइंसिडेंट टाइप की बात करें तो किस टाइप से फॉलो होता है, तो इसमें जो है पूरा जो है इन्फिनिटिव टाइप्स ऑफ, मतलब इनफाइनाइट पॉइंट जो होते हैं दोनों के कॉमन पॉइंट जो होते हैं इनफाइनाइट होते हैं, मतलब मेनी सोल्यूशन जो होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन कौन सी होती है पहले वो रिकॉल करा लेते हैं अपन, है ना। तो कंडीशन जो इसकी होती है तीसरे के लिए कोइंसिडेंट, तो इसका कंडीशन A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, ठीक है। जी हाँ, ऐसा ही होता है कंडीशन, जब तीनों ही इक्वल होते हैं, तीनों ही रेशियो जब इक्वल होते हैं गाइस, तो क्या हो जाता है, ये कोइंसिडेंट टाइप्स ऑफ बनाते हैं अपने दोनों लाइन, और इनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। A1 की वैल्यू आपको लोगों को पता है 2 है, B1 की वैल्यू आपको पता है 3 है, C1 की वैल्यू माइनस का 8 है, बट इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कोइंसिडेंट टाइप्स लाइंस के लिए अपने को A2 की वैल्यू नहीं पता है, तो अपन अज्यूम करेंगे कि A2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी ले सकते हैं, तो A2 की वैल्यू अपन 6 ले लेते हैं। देन
आप लोग कुछ भी ले सकते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, इस बात को नोट करिए, ठीक है। B2 की वैल्यू कितनी, तो 3 ले लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे नहीं, B2 की वैल्यू अपन 9 ले लेंगे, ठीक है। एंड C2 की वैल्यू माइनस का 24 ले लेंगे। अब रेशियो को कंपेयर करते हैं, A1/A2 इक्वल टू 2/6, देन B1, इसको एक बार डिवाइड कट करेंगे 2 से, तो 1/3 आ जाएगा ना। अब इसको क्या करेंगे, B1/B2 को, यहाँ पे 3 है एंड यहाँ पे 9 है, एक बार कट करेंगे 1/3 आ गया। सेम C1/C2 के रेशियो को जब हम कंपेयर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक बार काटेंगे तो 1/3। तो इस तरीके से क्या हो गया, तो ये तो हमारा हमने इनके रेशियो कंपेयर कर लिया वैल्यू फाइंड करके, ठीक है। अब हम इस A2, B2 एंड C2 की हेल्प से अब इक्वेशन हम बनाएंगे। तो 6x प्लस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने पे 9y माइनस का 24, तो इस टाइप से गाइस ये दूसरा इक्वेशन बन गया, दूसरा इक्वेशन बन गया इसके लिए, कोइंसिडेंट टाइप्स के लाइन के लिए। इस तरीके से गाइस देखें कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय टाटा। ये वीडियो यहीं तक था।